तो अभी तक जो लिखा गया इसमें कोई पॉइंट आपको पूछना हो तो पूछिए। सब ठीक है। तो अब हम लोग फ्लाइट टाइम, रेंज और हाइट के लिए डेरिवेशन बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब मैं इसको मिटाता हूं। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्राजेक्टरी इक्वेशन, फ्लाइट टाइम, हाइट और रेंज आपको इक्वेशन प्राप्त करना होगा, उसका रिलेशन प्राप्त करना होगा। तो ट्राजेक्टरी का, प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्राजेक्टरी का इक्वेशन आपने बना लिया। y = x tan थीटा माइनस gf स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इसको आप y = इस तरह से x tan थीटा। तो ये ट्राजेक्टरी का इक्वेशन होगा। अब हम लोग फ्लाइट टाइम निकालेंगे। तो फ्लाइट टाइम निकालने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा v cos थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर 0 होगा। v y यहाँ पर 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रखता है। तो कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड टाइम में क्या ग्राफ होता है। तो ध्यान दीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरे मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है कांस्टेंट होता है और v cos थीटा के बराबर होता है। तो टाइम के साथ ये ग्राफ उसका होगा और हाइट के साथ भी यही ग्राफ होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाइट के साथ भी वैरी नहीं करता। तो इसको आप नोटिस करने की कोशिश करें। वर्टिकल कंपोनेंट वैरी करता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे वैरी करेगा? वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट होता है v sin थीटा t माइनस v sin थीटा माइनस gt। इस इक्वेशन के अनुसार वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वैरी करता है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ये है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो टाइम के साथ इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट जो है वैरी करता है। जब हम हाईएस्ट पॉइंट पर आएंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक आने में जो टाइम लगेगा पूरे फ्लाइट टाइम का हाफ टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का जो टाइम होगा वो t हाफ होगा। प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का जो टाइम होगा वो t हाफ होगा। तो रखते हैं इसमें, जब ये वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाएगा तो स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T/2 हो जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पर v sin थीटा माइनस g इंटू T/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें फ्लाइट टाइम t मिलेगा 2v। इसको सॉल्व करेंगे तो 2v sin थीटा अपॉन g। तो फ्लाइट टाइम मिल गया 2v sin थीटा अपॉन g। ये है फ्लाइट टाइम, प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्लाइट टाइम का रिलेशन। ठीक है। अब हम लोग रेंज निकालेंगे और
हाइट निकालेंगे। तो पहले हाइट निकालते हैं। हाईएस्ट पॉइंट तक ध्यान दीजिए, हाईएस्ट पॉइंट पर जब प्रोजेक्टाइल आया तो ये हाइट गेन किया, तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हाईएस्ट हाइट गेन करने के लिए हम वी वाई का स्क्वायर वी साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g h रखेंगे और हाईएस्ट पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा। वी वाई इक्वल टू 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर 0 पुट किया और ये हो जाएगा वी साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से h जब हम सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये है हाइट का रिलेशन। तो हमने हाइट प्राप्त कर लिया और फ्लाइट टाइम प्राप्त कर लिया। अब हमको रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हमने आपको बताया कि पूरे मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के कारण जो रेंज होगा वो पूरा का पूरा फ्लाइट टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा। तो रेंज हम लिखेंगे Vx इंटू फ्लाइट टाइम एंड Vx है v cos थीटा एंड फ्लाइट टाइम अभी आपने निकाला है तो ये हो जाएगा 2v साइन थीटा अपॉन g। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा v स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g एंड 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो रेंज हो जाएगा आपका v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो इस तरह से रेंज का ये रिलेशन आपको मिल गया। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बनाया, फ्लाइट टाइम का रिलेशन बनाया, हाइट का रिलेशन बनाया, रेंज का रिलेशन बनाया। तो सारा कुछ हमने यहाँ पर लिख रखा है। ये ट्रैजेक्टरी है x tan थीटा माइनस dx स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सारा नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो सारे वैल्यू हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो अब हम लोग रेंज का मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, वेलोसिटी का हाइट का मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और फ्लाइट टाइम का मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं मिटाता हूँ और फिर से सारे रिलेशन लिखता हूँ और उसका मैक्सिमम वैल्यू अब हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कैसे मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर प्राप्त होगा, हाइट का, फ्लाइट टाइम का और रेंज का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि v y जो है v साइन थीटा है y डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो अब हमको t मैक्स चाहिए, मैक्सिमम फ्लाइट टाइम। तो आपने पहले रिलेशन लिखा है फ्लाइट टाइम का 2v साइन थीटा अपॉन g। तो यहाँ पर आपको पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइन थीटा का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच में होता है। तो इस तरह से साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है हुआ यहाँ पर 1 हुआ।
तो फ्लाइट टाइम मैक्सिमम कब आएगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, और ये है 1 और ये थीटा 90 डिग्री पर होता है, थीटा 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ टी मैक्स हमें मिलेगा 2v अपॉन जी, ये है मैक्सिमम फ्लाइट टाइम। और मैक्सिमम हाइट प्राप्त करने के लिए भी आप प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। तो ऐसे में एच मैक्स भी इसी केस में आएगा। तो एच मैक्स निकालने के लिए पहले एच का इक्वेशन आप लिखते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू मैक्सिमम आता है वो भी 1 आता है। हमने ये भी बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा का जो रेंज है वो 0 to 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो हाइट मैक्सिमम भी तभी होगा जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। अगर v आपने कांस्टेंट रखा है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का और g कांस्टेंट है, तो ऐसे में हाइट मैक्सिमम तभी प्राप्त होगा जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो। तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1, तो एच मैक्स हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये है एच मैक्स का वैल्यू। तो मैक्सिमम हाइट जो होगा v स्क्वायर अपॉन 2g होगा। अब हमको मैक्सिमम रेंज निकालना है। तो आपने देखा होगा जब फुटबॉल गेम होता है तो गोलकीपर बॉल को एक एंड से अदर एंड तक मारने के लिए झुक करके बॉल को यूं हिट करता है। तो झुकने के पीछे उसका मोटो होता है कि वो ज्यादा रेंज तक बॉल पहुंच जाए। तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए उसको कोई बताता नहीं है, बाय एक्सपीरियंस उसको पता लगेगा झुक करके बॉल को हम मारेंगे, हिट करेंगे पैर से बॉल को, तो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। तो मैथमेटिकली उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे। तो रेंज निकालने के लिए रेंज का फॉर्मूला हमने लिखा v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब यहाँ से भी देखिए r मैक्सिमम तभी आएगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और g को आपने कांस्टेंट रखा है। तो r मैक्स ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन g व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होगा कि 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री का साइन वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू प्राप्त करेंगे 45 डिग्री। तो इस तरह से रेंज जो होता है मैक्सिमम v स्क्वायर अपॉन g होगा 45 डिग्री एंगल पर। तो इस प्रकार हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे हम लोगों ने फ्लाइट टाइम प्राप्त किया, रेंज कैसे प्राप्त किया, हाइट कैसे प्राप्त किया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्लाइट टाइम, रेंज, हाइट और ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ये सब आपको ध्यान में रखना होगा और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो एग्जाम में आपके नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम प्रोजेक्टाइल मोशन का तो जरूर होता है। तो आइए देखते हैं अब इन सारे रिलेशंस को फिर से मैं बनाता हूँ और कुछ और उसमें बताने की कोशिश करता हूँ। तो फिर से मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमारा ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है
v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, ये प्रोजेक्शन पॉइंट है, तो ये हमें रेंज प्राप्त होगा, ये हमें रेंज प्राप्त होगा, ये हाइट प्राप्त होगा h, और फ्लाइट टाइम t प्राप्त होगा, ये y है और ये x है। तो y और x में जो रिलेशन आपने प्राप्त किया जिसको ट्राजेक्टरी बोलते हैं, तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस dx स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ट्राजेक्टरी इक्वेशन है, इसको ट्राजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं 1 नंबर। दूसरा आपने फ्लाइट टाइम प्राप्त किया 2v साइन थीटा अपॉन जी, और टी मैक्स प्राप्त किया 2v अपॉन जी। तीसरा होगा हाइट v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यहाँ से एच मैक्स प्राप्त किया v स्क्वायर अपॉन 2g। ये दोनों थीटा 90 डिग्री के केस में मैक्सिमम फ्लाइट टाइम एंड मैक्सिमम हाइट दोनों 90 डिग्री के केस में है। फोर्थ होगा रेंज, रेंज आर आपने प्राप्त किया v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इस प्रकार रेंज का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करेंगे, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन जी व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से फिर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये इक्वेशन आपके सामने मैक्सिमम वैल्यू के साथ लिखे हुए हैं और थीटा के साथ लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्लाइट टाइम, रेंज और हाइट कैसे प्राप्त करते हैं।